माजरोना टीम के कैप्टन से गुजारिश होगी कि वो यहां आ जाए, मुबीन भाई से रब्ता करें। बैटिंग लाइनिंग तो एक 12 और उसी तरह से बैटिंग लाइन बल्लेबाजी करने वाली टीम सुरई, मसला सुरई के कैप्टन से गुजारिश होगी कि अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां पर भेजे। सुरई मसला के कप्तान 12th मैन को यहां पर भेजे। वेद अंबाजी मला काय पण नाव टाकतो मित्र. वेद अंबाजी मला असं वाटते 12th मॅन असेल मजगाव संघाचा, आणि तो अगोदरपासूनच इथे येऊन बसलाय. फील्ड सज चुकी है, मैदान भी तैयार है, गेंदबाज भी तैयार है। माजरोना विपक्ष सुरई मसला के दरमियान ये मुकाबला होने वाला है। शबाब क्रिकेट टीम जुई की तरफ से रखे गए टूर्नामेंट का ये आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन का ये तीसरा मुकाबला तुम्हारी हमारी खिदमत में पेश है। एक अच्छा मुकाबला होगा। आए हुए सभी क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक मरतबा इस्तकबाल करता हूँ। जो ये क्रिकेट टीम शबाब की जानिब से, उसी तरह से ऑनलाइन जो इस वक्त हमारे साथ HNR स्पोर्ट्स चैनल के माध्यम से जो जुड़े हैं, हाशिम शेख और रवि लिंगाला ने एक नया चैनल शुरू किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल को दबाएं और उसी तरह से वीडियो को शेयर करें जो कि प्रसाद मौर्य ने काफ़ी मेहनत से बनाए हैं। पहली गेंद को देखा था हमने, बिल्कुल कवर के क्षेत्र में खेला था। आजम ने एक बेहतरीन बल्लेबाज, PCC के चषक में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही थी। अबरार, आजम, उमेर ने अच्छी गेंदबाजी की थी। एक अच्छी टीम है। आजम और अबरार के ऊपर सबों की निगाहें होगी। आज मसला में भी बड़े टूर्नामेंट हो रहे हैं। फ्रेंड्स ग्रुप मसला की जानिब से 31, 1, 2, 3 ऐसे 4 रोज़ा टूर्नामेंट। 1,50,000 सेकंड प्राइज, 1 लाख थर्ड एंड फोर्थ प्राइज, 25-25 हज़ार ईच। आइकॉन फॉर्मेट के टूर्नामेंट, विलेज टू विलेज एक फॉर्मेट रहेगा। उसी तरह से फिर आपको 13, 14, 15 कुड़गांव, 25, 26, 27 फिर से कुड़की बिग बैश, 31, 1, 2 MCC सरवा, 27 से लेकर 2 तारीख तक महर 11 टेम्पाला 2 लाख कैश प्राइज वाला टूर्नामेंट। मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन के लिए टावर फैन, कूलर और फाइनल का मैन ऑफ द मैच के लिए सीरीज ये फ्रिज रहेगा। कुड़की बिग बैश में आपको जो टीम ऑनर रहेगा विजेता टीम का, उसको बाइक दी जाएगी। तो इस बीच शानदार चौका आता हुआ इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा 6 रनों पर। अबरार और आजम की एक अच्छी जोड़ी भी है। सलामी के रूप में अगर देखा जाए तो दोनों ही अच्छी बल्लेबाजी कर लेते, बहुत ही अच्छा स्टैंड देते, अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत देते। और एक मजबूत शुरुआत होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी मुकाबले में। अलंग द कारपेट खेला है, खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ लगा रहे, रेस लगी हुई है। बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमने क्षेत्र रक्षण यहाँ पर देखा। इस बीच आजम ने और अबरार ने आसानी के साथ 3 रन मुकम्मल किए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला था, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग। और इस 3 रन की सहायता से रनों की संख्या 9 बगैर किसी नुकसान के। पहली ओवर गेंदबाज है फैसल। पहली गेंद सिंगल, सेकंड सिंगल, थर्ड गेंद पर अच्छा चौका लगाया था। और अभी अभी हमने देखा कि 3 रन यहाँ पर हासिल किए। आजम ने इस बीच फिर से एक मरतबा डीप कवर के साथ गेंद जा रही है। 1 बाउंस, 2 बाउंस,
4 रनों के लिए। अभी तो चौका मारा है, छक्का तो अभी बाकी है। आगाज देखा है आपने, अंजाम तो अभी बाकी है। चौके के साथ इसको 2 अंकों में 13 सॉरी नो 13 रन। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, इस जड़ में डालने की कोशिश, लेग स्लिप में खिलाड़ी तैनात, लेकिन जब तक वो गेंद को गैदर करते इस बीच 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया अबरार आजम ने। और इस सिंगल की सहायता से पहली ओवर की समाप्ति 14 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की खासियत यह रही कि दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 चौके लगाए, एक ट्रिपल हासिल किया था आजम ने और 3 सिंगल की सहायता से कुल मिलाकर रनों की संख्या 14 बगैर किसी नुकसान के। 5 ओवर का मुकाबला होगा। मर्यादित 5 ओवर में सुरई मसला की टीम देखना कितने रन बना पाती है और माजरोना के विरुद्ध क्या लक्ष्य होगा। इस वक्त टीम मीटिंग लगी हुई है, लेकिन मीटिंग को ज़्यादा लंबा न करें, ये गुजारिश रहेगी। जवाद माजरोना के विकेट कीपर सज्जाद बेहतरीन बल्लेबाज है दोस्तों, कमाल की बल्लेबाजी की थी पीसीसी में। और रनर अप रही थी वहां पर, क्योंकि श्रीवर्धन की टीम वहां पर चैंपियन बनी थी। सज्जाद ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की। खिलाड़ी बढ़िया है, मतलब अच्छी गेंद, शुरुआत अच्छी जवाद की और एक अच्छे गेंदबाजों में जिसका शुमार होता है। आज भी बिल्कुल पहली गेंद अबरार जैसे बल्लेबाज को बीट कर गई, फंबल किया था, यहां पर समझ नहीं पाए थे इस गेंद को। अबरार तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। जवाद की एक खराब गेंद मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, 1 बाउंस, गेंद जा रही है सीमा रेशा पार, नशीबाचा आलाय चौकर, 9+4 5 रन मिलेंगे। खराब गेंद थी जवाद की। फ्री हिट की संधि, फ्री हिट यानी गेंदबाज की तरफ से दिया गया तोहफा, यह अनमोल तोहफा होगा क्योंकि यहां पर बल्लेबाज को आउट होने का खतरा नहीं सिवाय रन आउट के। 5 के साथ स्कोर 19 बगैर किसी नुकसान के। एक मजबूत स्टार्ट की तरफ जाती हुई लीजिए, फ्री हिट वाली गेंद हवा में उड़ाया है गेंद को, डीप मिड विकेट, सीमा रेखा पार, आउट ऑफ द पार्क, 6 रन 25 रन। फ्री वाली गेंद का फायदा उठाया, कितनी महंगी साबित हुई देखिए ये गेंद। और इसीलिए मैंने कहा था शहजाद, चौका तो अभी आया है, छक्का आना बाकी है। आगाज तो आपने देखा है, अंजाम अभी बाकी है। अभी अंजाम आगाज दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि सुरई के लिए। न जीतना जरूरी है न हारना जरूरी है, ये खेल है यारो, इसे खेलना जरूरी है। ये स्लोगन है ये सभी दोस्तों का, यानी कि शबाब जुई की जो क्रिकेट टीम है, जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर है, इनका ये स्लोगन है। 1 रन 26 रन, बगैर किसी नुकसान के। देखिए किस तरह से स्टार्ट होना चाहिए, अच्छी बल्लेबाजी। हालांकि जवाद ने वापसी तो की है, लेकिन हर गेंद पर रन तो आ रहे हैं। 5 ओवर का ये मुकाबला है, दूसरी ओवर इस वक्त अपने प्रगति पर है। 3 गेंदें केवल हो चुकी है। आजम ने आड़े बल्ले से खेला है हवा में, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज का आउट होने का खतरा मंडला रहा था। गेंद फलक में थी और बल्लेबाज की जान हलक में अटकी हुई थी। और आखिरकार दोस्तों आजम कप्तान बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल
उमेर के ही छोटे भाई हुजैफ बीच मैदान पर नमूदार होते हुए बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए अपने कंधे पर, क्योंकि कप्तान ने जिम्मेदारी सौंपी है। अच्छा खिलाड़ी है दोस्तों, न्यू कमर है, राइजिंग स्टार है, उगवता तारा है ये सुरई मसला के लिए। और जो मौका मिला है, कप्तान ने जो एक मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, मनोबल बढ़ाने की कोशिश हो रही है। ये सभी यंगस्टर युवा खिलाड़ियों का भरना वाली ये टीम है, क्योंकि इस खिलाड़ी में सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि इमरान काजी एक सीनियर खिलाड़ी होंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो सभी यंगस्टर है, और यंगस्टर यानी कि युवा जोश है। अब देखना है युवा जोश तजुर्बेकार के ऊपर किस तरह से भारी पड़ता है, क्योंकि जवाद एक तजुर्बेकार गेंदबाज, फिर से एक मरतबा खराब गेंद थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे भेज दिया लॉन्ग लेग, सी मारे पार, चौकार। लगातार स्कोर बढ़ता ही जा रहा है शहजाद, क्योंकि अभी भी अगर बात की जाए तो 30 रन स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे। हालांकि एक विकेट जरूर खोया है, लेकिन रनों की संख्या लगातार से बरकरार रखी है, क्योंकि उन्हें पता है माजरोना पीसीसी की रनरअप रही है टीम है, साज्जाद भाई जैसा उसमें बल्लेबाज है, तो यहाँ पर एक अच्छा रनों का अंबार खड़ा करना ज़रूरी है। ये सोच एक बनी है दोनों ही बल्लेबाजों की और पूरे टीम की, और शुरू से उन्होंने एक अपना एक विचार किया है, एक मन बना लिया है कि हमें एटलीस्ट 60+ रन बनाने हैं। बॉल लेने के लिए जाए जो लाइनमैन है उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि काफ़ी गेंदें कल भी वापस नहीं आई थी, इसलिए अंपायर का इशारा हम समझ गए थे। फिर से एक मरतबा देखिए बिल्कुल ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और उसे आड़े बल्ले से खेला है, ऑन साइड में 1 रन मजीद मिलेगा हुजैफ को। 31 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति पर खात्मा हो चुका है 2 ओवर का। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छा स्टार्ट, वापसी करनी होगी, एक अच्छी ओवर की जरूरत है, मस्ट नीडेड विकेट की तलाश है माजरोना का। कौन सा वह गेंदबाज होगा जो फिर से एक मर्तबा रनों पर अंकुश लगा सके, क्योंकि अभी तक अगर शहजाद बात की जाए तो 14 रन खर्च किए थे फैसल ने अपनी पहली ओवर में, और अगर इस ओवर की भी बात की जाए 17 रन खर्च किए जवाद ने। तो दोनों ही ओवर, दोनों ही गेंदबाज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, यह इस बात से स्पष्ट जाहिर हो रहा है। एक अच्छे ओवर की तलाश है, देखना अब तीसरे गेंदबाज रैयान, तीसरे गेंदबाज को आजमाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए, लेकिन खराब गेंद थी और फिर से एक मरतबा गेंद आउट ऑफ द पार्क, नेट के पीछे भेजा, छोटी बाउंड्री के पीछे भेजा 6 रनों के लिए। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। नई गेंद की आवश्यकता है, क्योंकि कल भी काफी गेंदें गई थी। रोल बॉल का इशारा है अंपायर जी का। काफी मेहनत की है इन सभी दोस्तों और यारों ने। वक्त और हालात हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते, क्योंकि देखिए बचपन से मुझे ऐसा लगता है आप सब साथ खेले होंगे, बड़े हुए होंगे, और एक साथ अभी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी नहीं बदलते दोस्तों। बाकी वक्त और हालात तो इंसान की ज़िंदगी में बदलते रहते हैं। यहाँ पर रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन डॉट गेंद आती हुई, इसीलिए मैं शायद अक्सर कहता हूँ करिए उसका फटका चले तो आबाद, नहीं तो बर्बाद। फिल्मों के स्टंट में आपको रीटेक मिलता है, लेकिन क्रिकेट में रीटेक नहीं होता है, उसको आपको खेलना ही पड़ता है, क्योंकि जितनी डॉट गेंदें जाएगी तो फिर प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाज के ऊपर। इस वक्त अच्छी गेंदबाजी हो रही है, छक्का आने के बाद इस गेंदबाज ने देखिए 2 गेंदें डॉट कराई है, रैयान जिसका नाम है, माजरोना का ये गेंदबाज
बल्लेबाज को चकमा देकर चमक रहा है, क्योंकि 2 बार हुजैफा को इस खिलाड़ी ने, इस गेंदबाज ने अपनी तेजी से, रफ्तार से गिरफ्तार किया है। हाँ, इस मरतबा धीमी गति की गेंद, बैक टू बैक तीसरी डिलीवरी जिस पर कोई रन नहीं आया है। एक छक्का लगाया था पहली गेंद पर, लेकिन कमाल की वापसी की है इस गेंदबाज ने। यानी कि लगा तो 6 नहीं तो डॉट बॉल फिक्स, लगा तो सिक्सर। शहजाद अब्दुर्रहमान भाई दूसरे भी यहां पर आ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और इस्तकबाल भी करना चाहेंगे। इस बीच लगा तो सिक्सर। ये बात तो बिल्कुल फिट होती है कि 43 43 हुजैफा ने फिर से एक मरतबा अपने बाजुओं को खोला, जलवे दिखा दिया कि मैं सुधा का ही कच्चा गुरु तो चेला नहीं है, क्योंकि अच्छा छक्का था। प्रॉपर टाइमिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। फिर से एक मरतबा शॉट ऑफ लेंथ गेंद, हुजैफा का बैक टू बैक आने वाला ये आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का, और इस छक्के के साथ रनों की संख्या 49, 1 शॉट फॉर 50। अब दिल पे लिया है बिल्कुल। 3 गेंदे डॉट करने के बाद 3 गेंदों पर 3 बड़े हिट। इस ओवर का ये विश्लेषण रहा दोस्तों, एनालिसिस रहा, और जो ओवर अच्छा घट रहा था, माजरोना के पक्ष में जा रहा था, लेकिन देखिए 3 गेंदों ने किस तरह से समीकरण गेंदबाज का बिगाड़ के रख दिया। 18 रन खर्च किए इस ओवर में रैयान ने, यह भी खर्चीला ओवर साबित हुआ। 3 ओवर की समाप्ति 49 रन, केवल एक ही विकेट के नुकसान पर। जहूर भाई खुद इस वक्त गेंद तलाश के ला रहे हैं। मुदस्सर भाई, जहूर भाई काफी मेहनत कर रहे हैं। मुदस्सर भाई है, मुझे ऐसा लगता है। फैसल गेंदबाज, पहली गेंद बिल्कुल ऑफ स्टिक से हल्की सी बाहर गेंद को रखा था, मिस फील्डिंग हुई, एक की जगह पे 2 रन का तोहफा मिलता हुआ। अच्छी गेंद थी। 51, 50 के पार स्कोर बढ़ता हुआ 51 रन, यानी एक अच्छे लक्ष्य की तरफ सुरई मसला की टीम जाती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद, और बिल्कुल जड़ में, रूट में गेंदबाजी फैसल की। फैसल के पास तजुर्बा है, और ऐसी सिचुएशन में मुदस्सर भाई गेंद जो है वो लाल फ्लैग जो है, जो इस वक्त हवा में लहरा रहा है, बिल्कुल उसके आगे गई, उसके सीध में जाइए। अबरार बड़ी देरी के बाद तैयार थे, कवर के क्षेत्र में खेला है। नो मैन लैंड्स में गेंद गिरने के बाद डीप कवर से खिलाड़ी जब तक गेंद को गैदर करते, इस बीच मौका था अबरार और हुजैफा के पास। 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल किया। 52, 52 रन, एक ही विकेट के नुकसान पर। उमेर नो डाउट इस मैच को देख रहे होंगे दोस्तों, एब्रॉड में गए हैं, रोजी रोटी की तलाश में गए हैं। 8 गेंदे और हुजैफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 23 रन बनाए हैं। फिर से एक डॉट गेंद आती हुई फैसल की। तो इस तरह से एक तेरी तो एक मेरी, ऐसा माहौल इस वक्त बना हुआ है। लेकिन फैसल ने अच्छी गेंदबाजी की है पिछली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद। लेकिन ये देखिए फिर से एक मरतबा शानदार छक्का, डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, और वही फॉर्मूला। 58, 58 रन। हल्की हल्की हवाएं इस वक्त मैदान पर चल रही है। हवा के साथ साथ और घटा के संग संग एक शानदार छक्का हुजैफा के बल्ले से। हुजैफा की अगर बात की जाए तो मूव ऑन टू 29।
4 छक्के, 1 चौका, 1 सिंगल। ये अब तक बल्लेबाजी इस प्रकार की है। हुजैफा ने जड़ में खोद के निकाला है, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, लेकिन काफी गेंद नीचे थी, जड़ में थी, बॉटम एज में लगी। 1 रन मुकम्मल किया 59 सिंगल की सहायता से। स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन 59। 4 ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। पहली ओवर 14 रन, दूसरी ओवर 17 रन, तीसरी ओवर 18 रन, और अगर इस ओवर की बात की जाए तो इस ओवर में फैसल ने खर्च किए हैं 10 रन। आखिरी 6 गेंदें बची है। अब हुजैफ और अबरार को जो कुछ भी करना है वो इस ओवर में करके दिखाना होगा, क्योंकि आखिरी ओवर के लिए फिर से एक मरतबा फरहान को लाया गया, और जब जब टीम को जरूरत होती है फरहान के कांधों पर ये जिम्मेदारी कप्तान सौंपते। ऑफ स्टंप से हल्की सी बाहर, एज लगी थी, टेकन, फर्स्ट स्लिप में बढ़िया कैच जवाद का। और इस तरह से दोस्तों हुजैफ के इनिंग का अंत हुआ, लेकिन वो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की हुजैफ ने। और बिल्कुल यहां पर हुजैफा का फार्मूला जो था, 1 तेरी तो 1 मेरी, 1 डॉट तो 1 6, इस तरह से वो जो समीकरण हमने देखा था, लगातार डॉट के बाद 6 ही आया था। ये गेंद डॉट रही क्योंकि यहाँ पर विकेट हासिल किया है। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर फरहान ने 59 फॉल ऑफ सेकंड विकेट, 2 विकेट के नुकसान पर 59 रन। 85 इस प्रतियोगिता का हाईएस्ट स्कोर रहा था। कल हमने देखा था 85 रन बने थे। और मुझे ऐसा लगता है कि करण स्कोल ने बनाए थे ये रन, काल भैरव नडगांव की टीम थी वो। बहरहाल यहाँ पर 1 रन आता हुआ और इस सिंगल के साथ 60 रन भी मुकम्मल। 2 गेंदें हो चुकी है। अच्छी गेंदबाजी रही अब तक फरहान की। 2 गेंदें पहली फरहान के पक्ष में गई है। क्या फरहान इसी प्रकार से अगली 4 गेंदें भी रखेंगे, या फिर उनके सामने अबरार जो कि ओपनिंग में आए थे बल्लेबाजी के लिए। लीजिए, अबरार ने खेला, हवा में गेंद है, गेंद और बहुत ही अच्छा कैच। वाह भाई वाह, कमाल का कैच। और यकीनन ये पल अपने कैमरे के लेंस में कैच किए होंगे प्रसाद मोरे ने, जो कि अच्छे एडिटर भी, अच्छे रील्स भी शेयर करते। बहुत ही अच्छा कैच नौमान का। बिल्कुल, क्रिकेट की परिभाषा में तो हम अक्सर कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस, उसकी एक बेहतरीन मिसाल। देखिए वहां पर हालांकि ढलान भी थी, पैर भी स्लिप हुआ था, लेकिन संतुलन नहीं अपना खोया। कैच पर आखिरी मोमेंट तक गेंद पर नजर रखी, और जब जब इस प्रकार का योग होता है तब एक अच्छा कैच देखने को भी मिलता है। खुद जमीन पर गिरे भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हाथों से कैच नहीं छूटने दिया। जिस तरह से मोहसिन नदाफ ने अच्छा कैच पकड़ा था। यह आज के दिन का दूसरा बहुत ही बढ़िया कैच। शारिक नए बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर बल्लेबाज नमूदार हो चुके, अबरार की जगह जमाने के लिए, जबकि 3 गेंदें हो चुकी है, केवल 3 गेंदें आना शेष। 3 गेंदों में अब तक फरहान ने सिर्फ 1 ही रन खर्च किया आहे। फरहानची गोलंदाजी आपल्याला आवडली असेल तर नक्कीच त्याच्यासाठी टाळ्या व्हायलाच पाहिजे। टाळ्या बजाने में थोड़ी सी कंजूसी हो रही है। जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है किरण, और ताली भी वही बजाता है जिसके हाथों में दम होता है। देखिए मिस फील्डिंग, ओवर बहुत ही अच्छा घट रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 की जगह 2 रन मुकम्मल किए, तीसरे की मांग लेकिन मना कर दिया। 2 रन मुकम्मल किए, 2 रन के साथ बड़ी देरी के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि आखिरी ओवर की 2 गेंदें आना शेष। बहुत ही बढ़िया ओवर फरहान का, 4 गेंदों में केवल 3 रन, 2 सफलता पाई इस खिलाड़ी ने। इस गेंदबाज ने लो फुल टच गेंद थी, सफल होकर के खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मंसूबे यहां पर उद्ध्वस्त किए फरहान ने। अब आखिरी गेंद क्या होगा, आखिरी गेंद पर रिजल्ट
क्या बड़ा हिट आएगा या फिर गेंद डॉट रहेगी? 62 यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि गेंद डॉट आएगी। आहा, और शायद कैच अगर हुआ, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल वाइडिश लॉन्गॉन के खिलाड़ी के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद निकल गई सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए 69 रनों का लक्ष्य रखा है दोस्तों। 69 रन, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा टारगेट यहां पर सेट किया है। डिफेंड करने के लिए गेंदबाजों को मदद भी साबित होगी। फ्रेंड्स 11 हरकोल और उमर 11 मजगांव, दोनों एक टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है, विनती है कि टॉस बॉक्स में आकर टॉस करा ले। और इन बिटवीन हम फिर से एक मरतबा अब्दुर्रहमान भाई दुस्ते का यहाँ पर स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। एक गुलाय अकीदत उनकी खिदमत में भी पेश होगी। अब्दुर्रहमान दुस्ते साहब से मेरी मुअद्दिबाना इल्तिमास है, माशाल्लाह एक अच्छे सेहत के मालिक, वाकई में आज की यंग पीढ़ी को इनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए, इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आप देख सकते हैं डोले शोले अब्दुर्रहमान भाई के। शहजाद बता रहे हैं कि कम हो गए, और मुदस्सर कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं, खिदमतगार उमर 11 मजगांव के। तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, एक अच्छे सेहत के मालिक है। देखिए किस तरह से अपने आप को, बॉडी को मेंटेन किया है, एक अच्छे जिम पट्टू है माशाल्लाह। अल्लाह आपको बुरी नज़र से बचाएं। मैच एक बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर हरकोल, मोहम्मद 11 हरकोल और उमर 11 मजगांव के दरमियान सीनियर खिलाड़ी उमर 11 मजगांव के मुदस्सर खिदमतगार तेज तर्रार गेंदबाज, हैट्रिक विकेट का 2 मरतबा रिकॉर्ड इनके नाम पर दर्ज है एक ओवर में। और उनके सामने दोस्तों हरकोल की टीम होगी। अरशद, हरकोल के कप्तान अरशद और मुदस्सर खिदमतगार के दरमियान टॉस होने जा रहा है। बिल्कुल टॉस बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर अब्दुर्रहमान जमाने सर पहुंचे हैं। असगर भाई ग्राउंड पे पानी लेके जाए। असगर भाई, जिया भाई जरा गेम चालू नहीं करे। It's a toss time again. Majgaon versus Harkol. Majgaon is the calling the toss. Tail is the calling. Tail क्या लेंगे सर? फील्डिंग लेंगे टॉस जीतकर। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अभी वक्त नहीं, हमको आगे का आंखों दिखा सुनाना है, टाइम हो चुका है। थैंक यू। मांजरोला के सामने 68 का टारगेट है 5 ओवर्स में, प्रति ओवर 14 का एवरेज है। देखना है यहाँ पे फैसल है मांजरोला के क्लास का खिलाड़ी है, टॉप लेवल में बैटिंग करता है। ये अभी 5 ओवर्स में टारगेट को चेस करते हैं कि नहीं करते देखना, लेकिन टारगेट तो बहुत बड़ा है। मसला सूर्य 11 ने टारगेट बड़ा खड़ा रखा है, लेकिन फैसल
और सज्जाद है नॉन स्ट्राइक पे। शॉर्ट पिच गेंद थी, अंपायर ने नो घोषित किया। फ्री हिट भी 1 रन, यानी बिना मैच स्टार्ट किए एक न गेंद न कुछ, रन मिला गिफ्ट में। एक्स्ट्रा खिलाड़ी चाहिए दोनों तरफ से। शाहवेश है, फैसल संगे, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर कट करने के प्रयास में चूके डेड घोषित किया अंपायर ने। एक ही रन हो चुका है माजरोना का। शाहवेश गेंद करेंगे फैसल को। फील्ड पोजीशन, फाइन लेग शॉट, थर्ड मैन, पॉइंट। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी। फिर अंपायर ने वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 2 पे। दो पे स्कोर पहुंचा है। $68 का टारगेट छोटा टारगेट नहीं है। $69 का टारगेट। शॉट है, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे है, कैच ड्रॉप। ये क्रिकेट होता है, कमजोर क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों का कैच ड्रॉप करना। जैसे महर टिम्पा ने चांस दिया था फैज को कि स्ट्राइक रोटेशन किया था फैज ने। स्ट्राइक रोटेशन करने के बाद फैज ने पहला छक्का लगाया और दूसरा चौका और मैच को जिताया था। वहां स्ट्राइक रोटेशन नहीं होता तो आफाक नए बल्लेबाज थे, मुश्किल था मानगांव को, पर ना ये चीजें जो होती है ना क्रिकेट में, वो मुश्किल पैदा करती है सामने वाले को। 1 रन मिलेगा, 3 स्कोर पहुंचा है। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया है, नो, कोई खिलाड़ी नहीं वहां मौजूद। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा 7 पे। गाड़ी में आए, मैं लेट निकला बाइक से आया। अकेला हटिया आने वाला था ना, 10 बजे तक बोला आएगा तो ड्रग इंस्पेक्टर। 2 गेंदे 7 रन प्रति ओवर, 14 का एवरेज। शायद के मांजरोना इसको क्रॉस कर सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि चांस मिला एक बार फैसल को। शॉर्ट पिच गेंद, फिर पुल किया गेंद को, उसी जगह पे गेंद सीधे बाउंड्री की तरफ 4 रन। सज्जाद 2 गेंदे 2 चौके सज्जाद के। इस चौके के साथ स्कोर पहुंचा 11 पे। तीन गेंदे 11 रन। सज्जाद ने पहले से इरादा करके आए कि हर प्रति गेंद को पुल करे या बड़े स्ट्रोक के लिए, तभी जाके 70 का टारगेट पार हो सकता है।
अब यही कर रहे सज्जाद, 2 में 2 चौके। फिर शॉर्ट पिच गेंद, खराब गेंद, डेढ़ घोषित किया अंपायर ने। अच्छी गेंद, उसको फ्लिक किया मिडाउन की जानिब, 1 रन मिलेगा। 1 के साथ स्कोर पहुंचा 12 पे। बारह रन। फैसल सामना करके शॉट खेला विराट के ऊपर से, सीधा 6 रन। 6 के साथ स्कोर पहुंचा 18 पे। एकदम परफेक्ट शॉट, बल्ले के बीचों बीच बॉलर बैक ड्राइव किया। मांजराना 18 पे पहुंची है। जब तक ये ऑरेंज कलर का टी शर्ट विकेट पे रहेगा, मुश्किल में रहेगी मसला सुरेश 11। फिर पुल किया गेंद फाइले की तरफ, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे भाग रहे, गेंद जा रही बाउंड्री की तरफ और गेंद बाउंड्री पार, 4 रन। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा 22, 22 रन। After completion of first over, score is 22 without loss. 22 रन 1 ओवर के इख्तिताम के बाद मांजराना। अब्रार इज दिस बॉलर। अब्रार गेंद करेंगे सज्जाद को। पहली ओवर में 22 रन। अब चाहे कितने, 4 ओवर में 48 रन तकरीबन, यानी 47 रन चाहिए प्रति ओवर, 12 का एवरेज। पहले लगा था कि 14 का एवरेज मुश्किल होगा मांजरा का, लेकिन वापस किया है दोनों बल्लेबाजों ने, सज्जाद और फैसल ने। पहली ओवर लेके अबरार गेंद करेंगे सज्जाद को। शॉट फाइल खिलाड़ी डब डीप गया है, एक शॉट थर्ड मैन, शॉट पॉइंट पर एक एक्स्ट्रा कवर पे। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, नीचे रही गेंद, समझ न सके सज्जाद। फिर एक बार काफी अच्छी गेंद, सेम दिशा में गेंद कराई, नीचे रही, फिर एक बार सीधे विकेट कीपर के पास। एक गेंद डॉट जाना बोले तो 2 रन कम, अब 2 डॉट होना 4 कम। ये ओवर चलेगा, एक के बाद एक के बाद, जैसे इसे गेंद डॉट जाएगी। बाईस पहली ओवर में, दूसरी ओवर दोनों गेंदें डॉट। अच्छी गेंद, यार्क किया था गेंद को, अच्छी फील्डिंग, वहां पे 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 21 पे। 23 पे अच्छी गेंद करा रहे हैं अबरार। 23, 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है अबरार ने। फैसल का शॉट था, गेंद जा रही है फाइन लेग की जानिब, एज लगाता स्क्वायर लेग की जानिब जा रही है, अभी मिस फील्डिंग, लेकिन रन 1 ही मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 24 पे।
गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 45 रन। शॉट है, गेंद एज लगा जा रही, थर्ड मैन और फाइनल के बीच में, विकेट कीपर के पीछे, अच्छी फील्डिंग वहां पे, 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा मांजरोना का 25। पहली ओवर में 22 बनाए, फिर यहां फंसे हुए मांजरोना सेकंड ओवर में अबरार के। स्लोअर गेंद, पैड पे अपील, उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम, लेकिन काफी अच्छा ओवर। जहां पहली ओवर में 22 थे, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए खर्च किए। अबरार में सिर्फ और सिर्फ 3 रन। पहली ओवर 22, दूसरी ओवर टोटल स्कोर 25। नए गेंदबाज है हुजैफ, गेंद करेंगे सज्जाद को। स्कोर है 25। 3 ओवर में तकरीबन चाहिए 44। खराब गेंद थी, फुल टॉस, +9 अंपायर का इशारा, नो +1 बाई। 2 रन मिले बिना किसी गेंद के, 2 के साथ स्कोर पहुंचा 27 पे। अब 42 चाहिए, 18 गेंदे 42 रन, प्रति ओवर 14 का एवरेज, जो शुरुआत में चाहे था उतना ही है, और फैसल अभी तक बाकी है। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है, सीधे 6 रन के लिए। तो इट्स अ परफेक्ट शॉट। इट्स अ परफेक्ट शॉट, बैकफुट पे गए थे, शॉर्ट पिच गेंद थी, बल्ले के बीचों बीच लिख रहे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। फिर शॉट खेला, गेंद मिड ऑफ की तरफ भागती आ रही है, 1 रन मिलेगा। और खराब फील्डिंग, एक के बाद दूसरा भी मिलेगा। चांस था दूसरे का, जरूरत थी मांजरोना को। फिलहाल स्कोर की फैसल सन गया अपने घर में सुरक्षित 2 रन के बाद। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा 35। सिक्सटीन बॉल्स 34 रन, 16 में 34, प्रति ओवर 13 का तकरीबन के 13 का एवरेज है। फैसल संगे है, कैच उठा हवा में, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे पर कैच ड्रॉप, और गेंद आहिस्ता आहिस्ता थर्मा की तरफ। 1 रन मिला, सेकंड चांस था। और नहीं वो तो बोलता नहीं आया तो मैं जाता हूँ सर को बोला मैं जाके तब था नहीं। 36 स्कोर हुआ है, 33 की जरूरत है। तो मैं आता हूं। तुम बैठो अभी शॉट है,
मिड ऑर्डर मिड विकेट के बीच में खिलाड़ी इस गेंद के नीचे आ रहे, 1 रन मिलेगा। 37। मैच के बीच में अगर कोई खड़ा है तो फैसल है, माजरोना के क्लास का खिलाड़ी। वो खड़ा है मसला सुरई के बीच में। स्लोअर गेंद लेग स्टंप के बाहर, यकीनन वाइड होगी। उस वाइड के साथ स्कोर बढ़ता है 38 पे। हुजैफ ने बैटिंग तो अच्छी की, पर बॉलिंग में सजा मिल रहे, उनको पनिशमेंट कर रहे हैं फैसल। 9 गेंदों में 31 नॉट आउट, अनबीटन बनाए, 2 कैचेस ड्रॉप हुए उनके, पर क्रिकेट है, होते रहता है। फुल टॉस है, खींचा उस गेंद को लगान के ऊपर से 6 रन। ये कैचेस आपको कहां लेके जाएंगे? कैचेस छोड़ना बोले तो टफ टीम के लिए। आप इतने दूर से आते हैं, यहां चतुराई दिखानी पड़ती है, हर गेम पे संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष मसला का काफी फीका रहा कि फैसल सनगे के 2 कैचेस चांस दिए थे, 2 कैचेस ड्रॉप। फैसल ने उसका पूरा फायदा उठाया, शॉट खेले थे, 2 छक्के और 1 चौका लगातार मारे और स्कोर को पहुंचा 44 की पार्टनरशिप भी हुई दोनों की। एक क्लास के शॉट खेल रहे फैसल, जैसे ऐसे लूज गेंद वैसे टॉप लेवल के शॉट। 13 गेंदे 25 रन, 12 के नीचे आया इस एवरेज, प्रति गेंद 2 रन। फैसल का शॉट क्लियर है, बॉल बिक चुकी थी पहले, जैसे खनक की आवाज आई शॉट के बीच में, बल्ले और गेंद के बीच में शॉट की आवाज आई, तभी पता चला कि गेंद बिक चुकी थी 6 रन के लिए। इट्स अ परफेक्ट शॉट अगेन, बॉलर बैक ड्राइव, और कहां गया स्कोर 50 प्लस, एग्जैक्टली 50। अर्धशतक पूरे 50 रन। गब्बर का इनाम कितना था मुश्ताक भाई? पूरे 50,000, या पूरे 50। फैसल ने पूरा चांस उठाया, एक शॉट फॉल लेग पे कैच ड्रॉप, एक मिड विकेट पे कैच ड्रॉप, 50 रन पूरे। तो एक मिड विकेट पे कैच ड्रॉप, पूरा फायदा उठा। फैसल का कैच छोड़ना मतलब ना, इतना इजी नहीं खिलाड़ी है ये, इतना हल्का खिलाड़ी नहीं है ये। और आप अभी सोचते होंगे सिर्फ और सिर्फ 19 की जरूरत है। इन्हें प्रति ओवर 9.5 10 के आसपास, यानी जहां 14 का एवरेज था वो 10 पे खींच के लाया है। वो भी विदाउट लॉस, कोई खिलाड़ी नहीं। और टॉस हुआ नहीं, किसका मैच है? मजगांव और हरकुल हुआ, कैच लगा, बल्लेबाज आउट, और आगे का आंखों देखे हार में मुश्ताक भाई सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, एक अच्छा मुकाबला दोस्तों। 69 रनों का जीत का लक्ष्य रखा था। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा टारगेट इसको हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी रही सज्जाद भाई। और फैसल की विशेषता, फैसल को जो एक लाइफ मिला था, जीवन दान मिला था शहजाद, उसका फायदा देखिए फैसल ने कितने बेहतरीन तरीके से उठाया। दो जीवनदान पे फायदा उठाया है दोस्तों फैसल ने। 2003 का विश्व कप आप याद कर सकते हैं, जहां पर स्टीव वॉ को हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ा था, सेमीफाइनल का मुकाबला था। और बदकिस्मती से सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की टीम हारी थी। 113 रन बनाए थे स्टीव वॉ ने। यानी कि जीवनदान जब जब मिले हैं ना दोस्तों, उपद्रव किस तरह से उसका उठाया है फायदा, ये बल्लेबाजों ने दिखाया। रोहित शर्मा एक बेहतरीन मिसाल है, मैक्सवेल एक बेहतरीन मिसाल है। अफगानिस्तान के विरुद्ध 128 गेंदों में 201 रन
मैक्सवेल ने बनाए थे। तो कैच छूटने के बाद उसका उपद्रव किस तरह से होता है ये आज के इस चालू मैच में भी हमने देखा है, जो इस वक्त करंटली जो मुकाबला शुरू है। हाँ, फिर से एक बार देखिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, इस बार भी गेंद जाएगी जवाद के बल्ले से, स्वीट साउंड सुनने को मिल रहा है। 6 रन, इट्स अ कड़क, गेंद गई सड़क, जियारा करे किरण का धड़क धड़क धड़क। 6 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 ना, 60 रन मुकम्मल, केवल 9 रन की जरूरत। बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया था दोस्तों सुरई की टीम ने, इसमें कोई दो राय नहीं। आज उमेर काफी निराश होंगे क्योंकि हुजैफा ने भी काफी रन खर्च किया, हालांकि बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया की थी हुजैफा ने। पहले रनों के लिए जूझ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जब अपने आप को संभाला, फिर पारी को संभाला और शानदार 29 रन बनाए थे। अबरार ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, ओवरऑल अज़म ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी, सभी बल्लेबाज सफल रहे थे, लेकिन 69 रन को डिफेंड नहीं कर पाए। ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक इस चीज़ का पछतावा होगा, अफसोस होगा कि इतना बड़ा लक्ष्य देकर भी हम लोग इस प्रतियोगिता से बाहर। लेकिन यहाँ पर डांडी 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 गुल जवाद को वापस कर दिया एक छक्का लगाने के बाद। जवाद ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, एक चौका लगाया था, एक छक्का लगाया था, लेकिन आखिरकार जवाद को भी बैक टू द पवेलियन। 60 के स्कोर पर लगने वाला एक और झटका, दूसरा विकेट। अभी भी 9 रनों की जरूरत है, और अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो 9 गेंदे ही आना बाकी, सारी 8 गेंदे 9 रन, 8 गेंदों में 9 रन की जरूरत है। क्या सुरई की टीम वापस ही करेगी? 2 लगातार विकेटें कहीं ना कहीं दोस्तों इस मैच में आपको एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने का और गेंदबाज ने साहस दिखाया है। लेकिन अब देखना है कि बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर में आने वाले बल्लेबाज फैसल का अच्छी तरह से साथ निभाएंगे, क्योंकि एकमात्र सज्जाद थे जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की थी, 2 चौके लगाए थे, 11 रन बनाकर अच्छा साथ दिया था फैसल का। लेकिन सज्जाद के आउट होने के बाद फिर से एक मरतबा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जवाद ने 2 बड़े स्ट्रोक खेले जरूर, लेकिन यहाँ पर जरूरत थी विकेट को संभालने की। ऐसे वक्त में जवाद ने अपना विकेट खोया है। नौमान बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर, जबकि गेंदबाज अबरार आड़े हाथों से गेंदबाजी करने का एक अंदाज उनका, जो निराला से एक एक्शन है मलिंगा की तरह, डॉट गेंद आती हुई। 2 विकेटें लगी है इसी ओवर में, 2 सफलता पाई है। देखिए अबरार ने जो मस्ट नीडेड विकेट थे शहजाद, वो 1 नहीं बल्कि 2 विकेट दिलाई है टीम को। 7 गेंदे और जीत के लिए 9 रनों की जरूरत। अच्छा मुकाबला, 7 गेंदे 9, 7 गेंदे 9 रन। नौमान कुछ परेशान से नजर आ रहे, जबकि अबरार गेंदबाजी की वो धार बरकरार रखे हुए चौका छक्का लगने के बाद जवाद का विकेट हासिल किया। फिर नौमान को थोड़ा सा फंबल किया था इस ओवर में। हाँ, इस मरतबा देखिए जड़ में डालने की कोशिश की थी, कलाई के सहारे उसे ऑन साइड में खेला, मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद ट्रैवल कर रहे, 1 रन असर के साथ मुकम्मल, और केवल 1 ही रन मिलेगा। अब 6 गेंदे और जीत के लिए 8 रनों की जरूरत। बहुत ही अच्छा मुकाबला इस चमचमाती धूप में। कसौटी है दोस्तों ये खिलाड़ियों की, क्योंकि इस तरह की तेज धूप में फील्डिंग करना आसान नहीं होता, बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता, और जब प्रेशर वाला मैच हो तब तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फैसल ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। 6 गेंदे 8 रन, 2 जीवन दान मिले थे। इसीलिए हम अक्सर कहते हैं शहजाद रक्तदान करे, कन्यादान करे, लेकिन क्रिकेट के मुकाबले में जीवन दान न दे, क्योंकि वो जीवन दान कितना महंगा साबित हो आपको पता है। इस वक्त फैसल की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 4 शानदार छक्के लगाए, 1 चौका लगाया, 1 डबल और 4 सिंगल के साथ लगभग 33 रन पर बल्लेबाजी कर रहा है बल्लेबाज, 1 मैन इन आर्मी की तरह। कुछ पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए हुई थी जरूर दोनों बल्लेबाजों के दरमियान, सज्जाद और फैसल में। सज्जाद के आउट होने के बाद जवाद जल्दी आउट हुए 10 रन बनाने के बाद। अब 6 गेंदे 8 रन। स्वप्निल क्या अपने कप्तान का स्वप्न पूरा करेंगे? यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट किया है, गेंद जाएगी
वन बाउंसी मारेचा पार चौकार। 5 गेंदे 4 रन, 69 का पीछा किया दोस्तों माजरोना ने। वाकई में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी फैसल ने काउंटर अटैक किया था, हमने देखा बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। हालांकि मझगांव के टीम से नांदगांव के ग्राउंड पर ये खिलाड़ी खेल के जा चुका है। पहले गेंदबाजी में शुरुआत की थी अपने करियर की, लेकिन अब तो बल्लेबाजी भी आज देखी हमने, कमाल की बल्लेबाजी की। स्पेशली मझगांव की टीम यहाँ पर मौजूद है, उनके बल्लेबाजी से काफ़ी मुतासिर भी हुई। मसूर पठान ने भी कहा कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है ये, और हवा में गेंद थी, अच्छा कैच। यहाँ पर कैच जरूर आया है, एक विकेट का पतन होगा, नौमान को लौटना होगा, लेकिन अभी भी जीत के लिए 4 गेंदे और 4 रन। 4 गेंदे 4 रन, क्या फिर से एक मरतबा मैच बन पाएगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में भी हमने कई मुकाबले जीतते हुए टीमों को देखा है। रायगढ़ प्रीमियर लीग के मुकाबले 8 गेंदों में 4 रन नहीं बने थे दोस्तों, एक ओवर में 4 रन नहीं बने थे। तो ये समीकरण ऐसे कई मरतबा बिगड़ते हुए हमने देखे हैं। अब 4 गेंदे और 4 रन की जरूरत। शबाब क्रिकेट टीम जूही की तरफ से रखे गए टूर्नामेंट का आज का ये 3रा दिन है, और इस वक्त जो भूखे प्यासे अपने टीवी सेट के सामने बैठे या सेलफोन पर मैच देख रहे हैं, उन दर्दी रसिकों का फिर से एक मरतबा हार्दिक स्वागत। H&R स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, नए भी जुड़े हैं, तो उनका भी हार्दिक स्वागत। शबाब क्रिकेट टीम जूही की तरफ से, और स्पेशली विशेषता मेरी तरफ से लीजिए, पहली ही गेंद एकच मारलाय पण झक्कास, कारण संघ सुद्धा जिंकला या ठिकाणी। कडक एकच मारलाय पण कडक मारलाय, कारण संघाला सुद्धा त्यांनी विजयी केलाय। जो एक कहानी में ट्विस्ट नजर आ रहा था, शारिक ने जिस तरह से एकच मारलाय पण काट ठोकला होता शेवटच्या चेंडूवरती, निराश है। 70 रन मार के अगर 69 रन टीम हारती है तो इमरान भाई भी नाराज़ होंगे कि वाकई में 60 प्लस, हम कल पहले दिन से ही कह रहे हैं कि 50 भी अगर टीम बनाती है तो कुछ हद तक हम उसको सेफ स्कोर मानेंगे। तो 69 मेरे हिसाब से तो एक अच्छा लक्ष्य रखा था। हार्ड लक कहूँगा दोस्तों, अबरार को, आजम को, इमरान को, शारिक को। अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अंततः ये मुकाबला उन्होंने गंवाया है। हुजैफा ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, हुजैफा हार्ड लक। पूर्णविराम म्हणजे हा शेवट नसतो, कारण त्याच्यानंतर आपल्याला वाक्य लिहिता येतो किरण, आहे की नाही? तसाच पराभव आपला शेवट नसतो, तरी खऱ्या अर्थाने विजयाची पहिली पायरी असते। यातून आपल्याला नक्कीच एक प्रेरणा घ्यायला पाहिजे की आपण काय चुकलो, काय आपल्यामध्ये चूक झाली, कारण क्षेत्ररक्षण